हमारे दिव्य सत्संग का पहला लक्ष्य है इंसान के जीवन का विकास हो और इंसान के जीवन में पलने वाली समस्याओं का समाधान हो। जब बात मैं जीवन के विकास और समस्या के समाधान की करूंगा तो सबसे पहले बचपन में खेले गए सांप सीढ़ी और लुड्डो की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। याद कीजिए कि किस तरह से हम लोग सांप सीढ़ी और लुड्डो की गोटी खेला करते थे। आमने सामने 2 बच्चे, 4 बच्चे, 8 बच्चे बैठते थे और खेल का आनंद लेते थे। जीवन भी एक खेल ही है। और सांप सीढ़ी खेलते समय जब हम अपनी गोटी खेलते थे तो अच्छी तरह याद कीजिए कि हमने कौन सी गोटी ऐसी खेली कि जो गोटी हमें सीधा ऊपर चढ़ाती थी और ऐसी कौन सी गोटी होती थी जो हमें सीधे ऊपर से नीचे ले आती थी। शायद अपन कहेंगे ये मेरे हाथ में तो नहीं था कि मैं कौन सी गोटी खेलूं जिससे ऊपर चढ़ूं या नीचे उतरूं। पर अगर आपको याद हो भली भांति तो आप याद कीजिए कि चलते चलते ही अचानक अपने को सीढ़ी मिल जाती थी और हम सीधे 33 से चल करके सीधे हम 88 तक पहुंच जाया करते थे। पर ऐसा भी होता था कि बड़े हर्ष के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते बढ़ते अचानक हम 92 तक पहुंच चुके हैं। अब तो लगता है कि अब ये पार हुए और इतने में ही एक गलत गोटी हम खेल बैठती हैं और वो गोटी सीधी 98 पर पहुंचती है और वो सबसे बड़ा सांप 98 पर पहुंचा हुआ हम सीधे 98 से सीधे 8 पर आकर के नीचे गिर जाते हैं। ये जिंदगी सांप सीढ़ी के खेल की तरह है जहां कभी हम ऊपर चढ़ते हैं और कभी हम नीचे उतर जाते हैं। हमें ऊपर चढ़ाने वाली भी कुछ चीजें हैं और हमें नीचे गिराने वाली भी कुछ चीजें हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ऊपर चढ़ाती है और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नीचे गिराती है। आज हम उनमें से एक की चर्चा करेंगे और वो है हमारी अपनी सोच। क्या है? दिमाग पर हाथ लगाकर बोलो, वो क्या है? सोच। मैं इस पर कुछ कहूं उससे पहले एक प्रतीकात्मक कहानी के जरिए आप सब लोगों को यह समझाने का प्रयास करूंगा कि सोच हमारे जीवन में किस तरह से अपना काम करती है और प्रभाव डालती है। कोई भी व्यक्ति यह ना समझे कि सोच को कंट्रोल करना, सोच को बदलना मेरे हाथ में नहीं है, बल्कि मैं ये कहूंगा हमारे वर्तमान युग की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक खोज यही है कि हम चाहे तो अपनी सोच को बिगाड़ भी सकते हैं और अपनी सोच को संवार भी सकते हैं। प्रतीकात्मक कहानी इस तरह से है। एक युवक सफर के लिए निकला था, मारवाड़ से मेवाड़ की तरफ बढ़ा। रास्ते में चलते चलते करीब 2 बज गए। उसे बड़ी थकान महसूस हो रही थी। सोचा सामने एक पेड़ नजर आ रहा है, उसकी ओट में जाता हूं और वहां जाकर के विश्राम कर लेता हूं। वो उस पेड़ के नीचे जैसे ही जाकर बैठता है कि तभी उसके मन में आता है, अरे भाई बड़ी जोर की प्यास लग रही है, आसपास में कहीं पानी नजर नहीं आता। अगर कहीं से थोड़ा पानी वानी का प्रबंध हो जाता तो मजा आ जाता। उसके द्वारा ऐसा सोचना था। हकीकत यह है जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था वो पेड़ कोई जादुई पेड़ था, वो पेड़ कोई कल्प वृक्ष था। और पेड़ अगर कल्प वृक्ष था और इधर आदमी सोच रहा है कि जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा हूं और वहां मन में भाव क्या आ रहे हैं, बोले तो थोड़ी प्यास लगी, थोड़ा पानी अगर मिल जाए तो मजा आ जाए, उसका ऐसा सोचना था कि सोचने के साथ ही सामने कई तरह की शरबती प्याले आकर के खड़े हो गए और देखकर चौंक पड़ा। ओ, तो मतलब यहां पर कोई अद्भुत कोई देवता रहते हैं जो मेरे मन की धाराओं को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और उसने
तृप्तिपूर्वक पानी पिया। तभी 10 मिनट के बाद पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, यार भूख बड़ी जोर की लग रही है, थोड़ा कुछ अच्छा स्वादिष्ट खाना वाना मिल जाता तो मज़ा आता। मन की धारा, मन की सोच, मन के विचार उठ रहे हैं और वो कल्प वृक्ष है, मन वांछित फल देने वाला। और सामने 56 भोग आकर के, जैसे केसरिया नाथ जी और श्रीनाथ जी में 56 भोग चढ़ते हैं, वैसे ही सामने 56 भोग हाजिर हो गए। अरे गजब यार, ऊपर पेड़ की ओर देखा, मतलब कोई है यहाँ, कोई चीज दमदार यहाँ रहती है। उसने 56 भोग भी स्वीकार किए, आनंद लिया, फिर लगा यार माल ताल तो खूब खा लिया है, थोड़ा सोने के लिए कोई मखमली गलीचा वलीचा मिल जाता तो आराम से नींद ले लेता। और जैसे उसके मन में ये ख्याल आया, ये सोच आई, ये विचार आए, और वो वहीं पर ही पीछे घूमकर देखता है तो मखमल का सुनहरा शानदार कसीदा लगा हुआ, गलीचा बिछा हुआ है। बोले मजा आ गया यार, गजब है, यहाँ तो शानदार गलीचा है। और वो वहाँ पर लेट गया। समझिएगा सोच क्या काम कर रही है। अब वो जैसे ही सोया कि सोए सोए उसके मन में आने लगा, यार सो तो गया पर थोड़ी ठंडी हवा चल जाए तो और मज़ा आ जाए। और इतने में ही हल्की हल्की ठंडी ठंडी मीठी मीठी बयार चलने लगी। वो आधी नींद में चला गया, तभी उसके मन में सोच पैदा हुई, विचार पैदा हुए, यार मैं जंगल में सोया हूं, कहीं कोई शेर आ गया तो। अब क्या हो रहा है, सब बोलिए क्या हो रहा है। अब जैसे उसके मन में ख्याल आया, वो तो कल्पवृक्ष था, जैसा तुम सोचोगे वैसा वो परिणत कर रहा था। जिसने 56 भोग दे दिए, जिसने शरबती पानी दे दिया, जिसने मखमली गलीचा बिछा दिया, क्या अब वहां उसके सोचने से शेर भी नहीं आएगा। उसके मन में ख्याल आया कि अगर मैं जंगल में सोया हूं, कहीं कोई शेर आ गया तो। और ये सोचना था कि सामने से दहाड़ता हुआ और शेर सामने दौड़ता हुआ चला आ रहा था। उसके मन में फिर विचार आया कि कहीं ये शेर मुझे खा गया तो। और वाकई शेर आया और उसने दबोचा और आदमी को खा गया। आदमी को खा गया। कहानी ये प्रतीकात्मक है, पर यह कहानी हमें समझाती है, अगर तुम 56 भोग का ख्याल लाओगे तो तुम्हारे सामने 56 भोग लगेंगे, और अगर शेर और खाने का ख्याल लाओगे तो बुरा विचार ही तुम्हें खा जाएगा। इंसान का अच्छा विचार और इंसान का बुरा विचार ही इंसान को आगे बढ़ाता है और इंसान को पतन के गर्त में लेकर के जाता है। यह है इंसान की सोच।